लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल सासाराम से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। पहले दिन 6 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। रविवार को रात्रि विश्राम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार के इलाके कुटुंबा में किया और फिर सुबह तेजस्वी के साथ आगे की ओर निकल पड़े। औरंगाबाद जिले के कई इलाकों से होते हुए राहुल की यात्रा गया जी पहुंची है। आज रात्रि विश्राम यहीं पर है। कल फिर सुबह से नालंदा नवादा की तरफ यात्रा रवाना हो जाएगी। राहुल गांधी की इस यात्रा पर बिहार की सियासत कैसे गरमाई हुई है, कैसे राहुल के विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं और इस यात्रा से राहुल गांधी को कौन सी सियासी कामयाबी मिलने वाली है, इसके बारे में आज हम जनहित में आपको विस्तार से देंगे जानकारी। लेकिन उसके पहले आज कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव औरंगाबाद के तीर्थ स्थल देव पहुंचे। यहां दोनों ने सूर्य मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। राहुल और तेजस्वी की पूजा पाठ वाली तस्वीर आज वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के माथे पर लाल रंग का तिलक है, गले में गुलाबी रंग की प्लेन चुनरी और गेंदे की माला है। वैसे राहुल गांधी की इस तरह की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, इसीलिए आज जब ये तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी वैचारिक सुविधा के हिसाब से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा से चुनावी मौसम में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थकों में जोश जरूर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। पार्टी के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की टीम यात्रा में मिल रहे पब्लिक रिस्पांस से बेहद गदगद है। ये अलग अलग तस्वीरें आज की ही हैं। राहुल गांधी की यात्रा में गाड़ियों का काफिला है, सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, तेजस्वी यादव साथ हैं। बिहार कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें राहुल को देखने के लिए गया जी में कुछ लोग पेड़ पर भी चढ़ गए। राहुल और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर है रफीगंज के इलाके की और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर दूसरी महागठबंधन पार्टी के हों, वो जगह जगह पर इसी तरीके से राहुल और तेजस्वी के इंतजार में खड़े रहते हैं ताकि एक झलक उनकी देखने को मिल जाए। और ये जो जीप आप देख रहे हैं, जो सामने से जीप आ रही है, उस जीप में अगर आप देखें तो आपको राहुल गांधी आगे बैठे हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी देखिए आगे बैठे हुए हैं और सीधा चल रहे हैं। तमाम भीड़ जो है उनके पीछे इस वक्त देखिए दौड़ते हुए नजर आ रही है। तो ये तस्वीर है बिहार के उन इलाकों की जहां से राहुल और तेजस्वी की ये यात्रा निकलती जा रही है। तो एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता और समर्थक राहुल की इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल की ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है। यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। उनको लग रहा है कि हम गलत वोटर से मदद से आज अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाए हैं और अगर ये बात हो जाएगी तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उनके पैर के तले की धरती खिसक रही है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो यात्रा जो कर रहे हैं उनका मंशा एकदम खराब है, गलत नीयत से कर रहे हैं। हालांकि यात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग राहुल गांधी के साथ चलते नहीं दिख रहे। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर फ्लॉप यात्रा इसे बीजेपी करार दे रही है। ये तीनों तस्वीरें आज की हैं, यात्रा में अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर देव मंदिर के पास की है। सुबह यात्रा की वजह से आम लोगों को दूर पर ही यहां रोका गया था, इसीलिए मंदिर के पास भीड़ कम थी। बाकी गांव या शहरी क्षेत्र के जो बाहरी इलाके हैं, वहां की ये दोनों तस्वीरें हैं। अब उस सवाल के जवाब की ओर आते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी को बिहार की सियासत में क्या हासिल होने वाला है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक तस्वीर में। इस तस्वीर में राहुल गांधी गाड़ी में खड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर में तेजस्वी की तुलना उनके समर्थक कुरुक्षेत्र में अर्जुन की रथ के सारथी बने भगवान कृष्ण से करते हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों के समर्थक इन तस्वीरों को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। कांग्रेस ने आज तक खुलेआम तेजस्वी को सीएम का कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है,
जबकि कांग्रेस को पिछली बार की तरह इस बार लड़ने के लिए 70 सीटें मिलेंगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन राहुल की इस वोटर अधिकार यात्रा ने इन सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश की है। एक संदेश जो इस यात्रा से साफ है वो ये कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे रहेंगे। दूसरा कोई दूर दूर तक रेस में दिखाई नहीं देता। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि जिस कांग्रेस को तेजस्वी 50 से कम सीटों पर निपटाना चाहते थे, अब वो भी संभव नहीं होगा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है। अब कांग्रेस सीटों की संख्या कहां तक ले जाती है, उनके नेताओं पर यह बात निर्भर है। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले हल्की बारिश में गया के लोगों के बीच सभा भी की है। चुनाव आयोग और केंद्र पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी की बिहार में ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में इस तरह की यात्रा कर चुके हैं। तब राहुल गांधी ने बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। राहुल ने जब बिहार में इस यात्रा की शुरुआत की, उसी दौरान नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। ये बात जनवरी 2024 की है। उस दौरान राहुल ने तब 2 चरणों में अपनी बिहार यात्रा पूरी की थी। तब भी तेजस्वी यादव उनके सारथी बने थे, इस बार भी उनके सारथी बने हैं। और अब आगे बढ़ते हुए एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल की यात्रा से तब लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को फायदा भी मिला था। राहुल गांधी की यात्रा तब किशनगंज से गुजरी थी। किशनगंज में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। अररिया से यात्रा गुजरी और यहां पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। पूर्णिया से यात्रा गुजरी, पप्पू यादव जीत गए, हालांकि वो निर्दलीय थे। कटिहार गए राहुल, तो कटिहार भी कांग्रेस पार्टी के खाते में आया। सासाराम गए राहुल, यहां भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। औरंगाबाद गए तो यहां भी महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी। अब एक बार फिर से यात्रा के जरिए राहुल गांधी को उम्मीद है कि जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां वहां कांग्रेस और महागठबंधन को इसका फायदा होगा। और इसी उम्मीद में राहुल गांधी निकल पड़े हैं। 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ यात्रा का समापन होना है। अब राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए खुद कांग्रेस पार्टी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए कितना वोट बटोर पाते हैं, एसआईआर का मुद्दा क्या वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा बिहार के इलेक्शन में, लगातार हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।